Let's start the class. In network layer, today we will study the IPv4 addressing. So in IPv4 addressing, we will study today that what are the hierarchy and the IPv4 addresses. There are two types of IPv4 hierarchy. One is 2-layer and one is 3-layer. And 3-layer is also known as subnetting. So in this class, we will study the 2-level hierarchy and 3-level hierarchy of the IPv4 addresses. So in 2-level addressing, what is mean by 2-level addressing? So simple, you mean that, for example, your telephone network. So there are two points, two portion in telephone network. This portion show the local area and this show the specific host. For example, if this is 091, it means that this is Peshawar area, and 3581301, so this show a specific host. So this is called two-level hierarchy. So the whole purpose of IPv4 addressing is to define the destination for internet packet at the network layer. This is the main purpose of the IPv4 address. That why we use the network address. It define a specific destination in the IP in the network layer कि नेटवर्क लेयर पर ये हमें क्या शो करता है, ये शो करता है कि मैं जो पैकेट सेंड करना चाहता हूँ तो वो कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन होगा कि उसको ये पहुंच जाएगा। तो ये स्पेसिफिक डेस्टिनेशन का जो एड्रेस होगा वो आपके साथ IPv4 हो, क्योंकि इससे पहले हमने फिजिकल एड्रेस पढ़ा था। तो फिजिकल एड्रेस वो होप टू होप चेंज होता था, लेकिन ये सोर्स टू डेस्टिनेशन एड्रेसिंग के लिए फिर हम नेट आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। तो आईपी एड्रेस में एक किस्म का जो एड्रेस है वो IPv4 है। तो जो IPv4 है इसका मतलब है कि इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू डिफाइन अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन इन इंटरनेट. So when the classful addressing was designed, it was assumed that the whole internet is divided into many networks, and each network contained many hosts. In other words, internet was seen as the network of network. सिंपल इसका मतलब ये है कि जब हमने IPv4 एड्रेस को क्लासेस में डिवाइड किया, इसका मतलब ये नहीं है कि IPv4 एड्रेस आप मस्ट क्लासेस में डिवाइड करेंगे। आप क्लास लिस्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप IPv4 को क्लासेस में डिवाइड करें, क्लास A, B, C, इस अंदाज में इसको पढ़ लें। सो जो क्लास इस केस में इसका मतलब ये है कि ये हमने बहुत से क्लासेस में डिवाइड किया। फिर क्लासेस में आपके साथ ब्लॉक्स होती थी। ब्लॉक का मतलब एक स्पेसिफिक नेटवर्क होता था, इस नेटवर्क में स्पेसिफिक होस्ट होते थे। ये होस्ट फिर ये नेटवर्क कंबाइन करके एक बड़ी सी इंटरनेट की दुनिया बना दी है। तो इट मीन दैट इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. So network was normally created by the organization that want to connect to the internet. नेटवर्क कब बन जाएगा, तब बन जाएगा जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कहना चाहते हैं कि आई वांट टू कनेक्ट to internet. So they need IP address. So they will request for the IP addresses, and it will take some block of IP addresses. The range of the addresses allocated to organization in classful addresses was block A, B and C. ये हम ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करें और D और E हम किसी को नहीं देते, स्पेशल पर्पस के लिए वो हम यूज करते। सो जो भी एड्रेस आप दे दे किसी भी होस्ट को, फॉर एग्जांपल वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से उसका ताल्लुक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको एक स्पेसिफिक एड्रेस मिल जाएगी। वही जो स्पेसिफिक एड्रेस इसको मिल जाएगी, इसके टू पार्ट्स होंगे। एक इसका होगा नेट आईडी, नेटवर्क आईडी आप जानते हैं, आपका आईडी स्टूडेंट आईडी इस तरह। तो नेटवर्क आईडी इसका मतलब है नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, एंड द होस्ट आईडी, एक इसमें क्या होगा, होस्ट आईडी।
सो आपको मालूम है कि IPv4 एड्रेस कितनी बिट का होता है, 32 बिट। तो इसमें जो n बिट होते हैं ये आपके साथ नेट आईडी होती है, और 32 से n माइनस करें तो जितनी भी आपके साथ आ जाए वो आपके साथ कहते हैं होस्ट आईडी। और पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, ये जो फर्स्ट 8 बिट है, ये आपके साथ नेट आईडी शो करते हैं किसमें, क्लास ए में। और जो फॉर एग्जांपल आप इस तरह कंसिडर करें कि ये मेरे साथ कितनी ब्लॉक्स है, ये हमारे साथ एक ब्लॉक है, इसका मतलब है 8 एड्रेसेस, 8 बिट। ये एक साथ दूसरा 8, तीसरा 8 और चौथा 8। सो ये जो फर्स्ट 8 है ये आपके साथ क्लास ए में होंगे, ये आपके साथ कांस्टेंट होंगे, ये आपके साथ चेंज हो जाएंगे। जब आपके साथ 16 होंगी इसका मतलब है कि एक 8 ये और एक 8 ये, तो ये आपके साथ नेटवर्क का आईडी हो गया, और ये आपके साथ ये आपके साथ होस्ट के लिए हो जाएगा। और इन द केस ऑफ क्लास सी आपके साथ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, जस्ट एक आपके साथ क्या हो जाएगा, होस्ट आईडी के लिए हो जाएगा। अभी ये जो n आपके साथ है, सो ये तो आपने एक याद रखना है कि क्लास ए के लिए n कितना है, 8, और क्लास बी के लिए कितना है, 16, और n आपके साथ के 24 आपके साथ किस चीज़ के लिए, क्लास सी के लिए। सो होस्ट के लिए कितने, 32 माइनस 8 से क्या था, 24 आवर्स, 32 माइनस 16 से कितना थे, 16, और 32 माइनस 24 से आते हैं आपके साथ 8। सो ये जो आपके साथ है 8, यहाँ से इनवर्स लिख ली, 8 16 24, ये आपके साथ होस्ट आईडी होगा, 8 16 24 आपके साथ नेट आईडी होगा, क्लास ए का 8, क्लास बी का 16, क्लास सी का 24। इसका इधर बुलेट होगा, होस्ट आईडी में कितने बिट्स होंगे, 24 16 8। सो ये आपके साथ हो जाएगा, ये नेट आईडी शो करते हैं, नेट आईडी का मतलब है नेटवर्क का आईडी। आपको कैसे पता लग जाएगा कि कौन से इलाके से ताल्लुक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर 091, अगर आपको अभी टेलीफोन कॉल आ जाए और इसके स्टार्ट में 091, तो आप क्या कहेंगे कि ये कौन से इलाके का है, पेशावर का है। अगर आपके साथ 923 से कॉल आ जाए तो आप कहते हैं ये नौशहरा का है। अगर 094 5 से आ जाए तो आप कहते हैं कि ये दिल्लोर का है। तो इस तरह आपके साथ मुख्तलिफ किस्म की है, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट पोर्शन है एन, ये आपके साथ एक नेटवर्क शो करता है, जैसे कि टेलीफोन एड्रेस में ये आपके साथ शो करता है एक स्पेसिफिक एरिया को। So let's move toward the two-level addressing can be found in other communication system. ये आप कंप्यूटर नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, और दूसरी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें भी है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन सिस्टम इनसाइड यूनाइटेड स्टेट कैन स्टार्ट एज 2 पार्ट। ये चूंकि वो वहाँ की बुक है यूनाइटेड स्टेट का, तो इसलिए ये कहते हैं, ये पाकिस्तान में भी है कि हम क्या करते हैं, 2 एड्रेस होते हैं, एक होते हैं एरिया कोड और एक होते हैं लोकल पार्ट। सो इन बिलो केस द 626 show the area code and 3581301 show the local part host। So इसका मतलब है कि हमने इसका 2 लेवल हायरार्की है। अभी फॉर एग्जांपल अभी जो ये टू आपके साथ कोई एक एड्रेस शेयर करिए कि ये एक एड्रेस है, सो इससे आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो we can now find the three pieces of information as shown in the 5.1 5 figure. So what is the three type of information we can get from any address? So as you know that n for class A is 8, and n for class B is 16, and n class for class C is 24. So how you will find the total number of addresses, in each block. Capital N show the number of addresses in the block, and it can be found by this formula: n is equal to 2 to the power 32 minus n. To find the first address, we keep the n leftmost bit and set 32 minus n rightmost bit all 0.
ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये आपके साथ एक एड्रेस है, इसमें आप ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें दे दी, इसमें टोटल एड्रेस कितनी है, इसका फर्स्ट एड्रेस कितना है, इसका लास्ट एड्रेस। तो फर्स्ट एड्रेस आप कैसे फाइंड करेंगे, जो एन का मतलब है जो पहले 8 बिट है या पहला पार्ट ऑफ डाटा डेसिमल है वो आप छोड़ दी, और अगर एक क्लास ए है इसके बाद जितनी भी है वो आप क्या करें, जीरो कर दें। अगर क्लास बी है तो फर्स्ट 2 बाइट छोड़ दी और इसके बाद जो 2 बाइट है वो जीरो कर दी। इस तरह अगर क्लास ए है तो फर्स्ट 3 बाइट छोड़कर लास्ट जो 4 है इसको क्या करें, जीरो कंसिडर करें, तो ये आपके साथ ये आपके साथ फर्स्ट एड्रेस हो जाए। ये भी एक एग्जांपल में अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एंड टू फाइंड द लास्ट, तब क्या करिए, ये जो एन है उसको छोड़कर और जो राइट मोस्ट है जीरो की जगह आप 1 डालिए, तो आपके साथ ये क्या हो जाएगा, लास्ट एड्रेस हो जाएगा। सो 3 तरह की इंफॉर्मेशन है, किसी भी एड्रेस से आप इस तरह लेंगे कि हाउ मेनी एड्रेस आर हियर, इस फार्मूले से। एंड टू फाइंड द फर्स्ट एड्रेस वी कीप द n लेफ्ट मोस्ट बिट and set the 32 minus n rightmost bit as 0. And to find the last, we will keep n leftmost bit same as n 32 minus n of the rightmost will be 1. इसको हम 1 सपोज करेंगे और इसको 0 लिखेंगे, तो हमारे साथ फर्स्ट होगा या हमारे साथ लास्ट होगा, ये टोटल नंबर ऑफ एड्रेस होगा। सो कोई भी एड्रेस फॉर एग्जाम्पल आपको कोई दे दे कि 192.168.1.1, इसमें इस ब्लैक में कितने एड्रेसेस है, तो आप इसका फर्स्ट और लास्ट कैसे फाइंड करें, टोटल एड्रेस कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन 3 एक ये हो जाएगा, ये 3 पॉइंट से आप इसको 3 किस्म की इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ जो एनी एड्रेस होगा, तो अगर क्लास ए है तो आपके साथ n इज इक्वल टू 8 होगा। ठीक है, सो आप क्या करिए, नेट आईडी छोड़ दी और इसका जो जितनी भी है इसको 0 कर दी, नेट आईडी छोड़कर जितनी बिट्स उसको 1 कर, तो आपके साथ ये लास्ट एड्रेस होगा, ये आपके साथ क्या हो जाएगा, 1। और टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे, 2 की पावर 32 माइनस n, ये इससे आपको शायद थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको आया हो। अगर इससे भी नहीं है तो चलो इस एग्जांपल को ट्राई करते हैं। जब मैं ये एग्जांपल कर दूँ तो फिर अगर आप को ये मसला है कि कैसे आप टोटल एड्रेसेस इसके बाद फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस आप फिर भी नहीं फाइंड कर सकते, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सो एन एड्रेस इन द ब्लॉक इज गिवन, ये एक ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लैब 3 की एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मैंने फाइंड किया कि वो क्या था, 180.8.17.9। फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक, द फर्स्ट एड्रेस एंड द लास्ट एड्रेस आप क्या करें, फाइंड करें। ठीक है, सो इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको आप इस तरह करेंगे कि पहले आप इस फर्स्ट हिंसे को देखेंगे कि 180, सो 180 के साथ कौन से ब्लॉक में आते हैं, आपके साथ थी 5 लाख के ABCDE, लेकिन हम ABC पढ़ते ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये आपके साथ क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। जी, ये कौन से ब्लॉक है, क्लास बी, ये क्यों क्लास बी में, क्योंकि 16 बिट में थे। व्हाट 128 16 बिट के 180 में थे, 8 बिट 180 क्योंकि आपको मालूम है कि जो 0 से लेकर 127 तक जिसकी स्टार्ट में होंगी वो आपके साथ क्लास ए होंगी, और 128 से जो स्टार्ट हो जाएगा उसकी जहाँ तक 191 तक ये आपके साथ क्लास बी होंगी, और 192 से लेकर 239 तक ये आपके साथ क्या होंगी, ये आपके साथ क्लास सी होंगी, इस तरह थी। सो इस तरह इसका मतलब है कि ये आपके साथ इस पोर्शन में आ रही है, 128 से लेकर 191 इस पोर्शन में है, तो ये आपके साथ ये क्लास बी है। अभी जब ये क्लास बी है,
सो क्लास बी के लिए आपको मालूम है n की वैल्यू क्या था 16, n की वैल्यू क्लास बी के लिए 16 था। तो जब भी इसके लिए 16 था तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे, n इज इक्वल टू 2 की पावर 32 माइनस n। सो माइनस n कितना है 16, तो आ जाएगा 2 की पावर 32 से 16 माइनस करें तो क्या जाएगा 16, और 2 की पावर 16 से क्या था, इसको कैलकुलेटर से करें तो आपके साथ आ जाएगा 65 53, ये 1 नहीं है कामा 536। सो इसका मतलब है कि इस ब्लैक में कितने एड्रेसेस है 65,536, ये आपके साथ टोटल एड्रेसेस इसमें होंगे। समझ आ गया। सो द नंबर ऑफ द एड्रेस इन दिस ब्लॉक इज n के पावर 32 माइनस n। सो n की जगह आपने 8 लिख लिया क्योंकि ये क्लास बी है और क्लास बी के लिए ये क्या 16 है। सो 32 माइनस 16 से जाएगा 2 की पावर 16 और इसको कैलकुलेटर से करके आपके साथ ये आपके साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो आप कैसे लेंगे। सो चूंकि इसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं 4 और n का मतलब है 16 का मतलब है 2 बाइट। सो जो 2 बाइट है इसका स्टार्ट में क्या था ये देखिए 1 बाइट, उसके बाद दूसरा बाइट, इसको छोड़कर क्योंकि इन आप छोड़ देंगे तो 180.8 इसको छोड़कर इसके बाद जितनी बाइट्स है दिस आर कॉल्ड लेफ्ट मोस्ट एंड दिस इज कॉल्ड राइट मोस्ट, इसको 0 कर दिए तो 0.0, दिस इज द फर्स्ट एड्रेस। लास्ट एड्रेस आप कैसे करेंगे 180 को 180.80 इसको छोड़कर सारी 80 इसको छोड़कर ये जो राइट मोस्ट है इसको 1 1 करें तो 1 1 का मतलब ये नहीं है कि आप इसको 1 1 लिखिए, आप 255 करें तो 255 का मतलब है 8 1, 255 का मतलब है 8 1, क्योंकि ये तो आपके साथ क्या शो करते तो 8 1 255 के बराबर है। सो दिस इज द लास्ट एड्रेस एंड दिस इज द फर्स्ट एड्रेस एंड दिस इज द टोटल नंबर। So to find the first address, we keep the leftmost 16 bits and set the rightmost 16 bit to 0. So the first address will be जो 16 है इसको मैंने छोड़ दिया और जो राइट मोस्ट थी इसमें ये इसको मैंने क्या किया 0 कर दिया, इसको मैंने 0 और 0 कर दिया और स्लेश 16 मैंने क्यों डाला क्योंकि ये क्लास बी से है। ठीक है, क्लास बी के लिए n की 16 है तो स्लेश 16। फॉर एग्जाम्पल जब हम फर्स्ट लैब करते थे तो आपको मैंने कहा कि कैसे आप आईपी एड्रेस अपने फाइंड करेंगे, तो इसमें से किसी ने क्वेश्चन किया था कि इसके साथ ये /16 क्या है, इसके साथ 24 ये क्या है, तो ये इसलिए है कि ये अभी क्लास बी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो इसके साथ क्या होनी चाहिए ये जो इस तरह स्लेश इसके नीचे आपने 16 लिखना होगा, अगर क्लास ए है तो इसके साथ 8 होंगे। And to find the last address, keep the leftmost, so 8 80 और 8 को इसने छोड़ दिया और इसकी जगह इसने क्या किया 15 15, ये 80 है। ठीक है, इसमें कुछ एरर से आया लेकिन आप इस तरह यहाँ से लिखिए, इसको भी छोड़ दिए इसको भी छोड़ दिया और इसकी जगह 1 1 लिखिए, तो 1 1 का मतलब है 255 255, तो 255 का मतलब है 8 1 और 8 1। तो आप किसी भी एड्रेस से अभी ये क्लियर कर सकते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करें कि ये ब्लैक है, सपोज मैं क्लास सी का लिख लेता हूँ 192.168.10.3, अभी इसके साथ स्लेश 24 होगा क्योंकि क्लास सी सभी 192 आपके साथ के क्लास सी में आता है ना, 191 से ग्रेटर है तो क्लास सी में, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 24। So how many address? Part A, how many address? So n is equal to 2 की power 32 minus n. So 2 की power 32 minus n 24,
तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 से कितना दे 2 5 6 इसमें इतनी एड्रेसेस है। इसका जो फर्स्ट एड्रेस है वो कैसे होगा इन 24 है तो 24 को का मतलब है 8 8 8 3 8 24 सो 8 8 8 इसको छोड़कर इसमें आपने बात ही नहीं करना ये लेफ्ट मोस्ट को जो लेफ्ट मोस्ट एन बिट है इसको मत छेड़े इसको छेड़े मत और जो इसके बाद राइट मोस्ट है राइट मोस्ट आप साथ इसको जीरो कर दे तो दिस इज द फर्स्ट एड्रेस। इसका जो लास्ट एड्रेस होगा सी वो क्या होगा 192.10.255 ये हो जाएगा। सो इसको ये जो फर्स्ट एड्रेस दिस इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस और ये जो लास्ट होता है दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एड्रेस और आप जानते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग क्यों होती है और कैसे होती है ठीक है। सो दिस इज दी ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस एंड दिस इज दी नेटवर्क एड्रेस ये आप किसी को भी नहीं देगी। इसके अलावा जितनी भी है वो आपको किसी सिस्टम को दे सकते हैं। जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो नेटवर्क एड्रेस शो करते हैं जो ब्लॉक का लास्ट एड्रेस होगा वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। इसके अलावा जितनी भी एड्रेस है वो आप किसी होस्ट को असाइन कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड दी स्लाइड्स। सो अभी आपको ये इस बात की समझ आया होगा कि extracting information in a block. So how we can extract? So we can extract three information. The number of address can be find n is equal to 2 to the power 32 minus n, and the first is keep the n leftmost bit and set this as 0, and keep the n leftmost bit and 32 minus n as 1. So this is the method. So network address in above example show that the given any address we can find आपके साथ जो भी एड्रेस हो अभी मैंने इसलिए एक दूसरा एग्जांपल कर दिया कि from above example it is clear that for any address we can find all information about the block, its first address, its network address and particularly important because it is used for routing। और जो कि नेटवर्क एड्रेस है फर्स्ट एड्रेस मीन नेटवर्क एड्रेस और ये आपके साथ के particularly important होते हैं क्योंकि हमें होस्ट का फाइंड करना मुश्किल होता है बनिस्बत नेटवर्क की। अगर आप कहते हैं कि ये प्लानर नेटवर्क से ताल्लुक रखते हैं तो आप इसको आसानी से याद रख क्या कहते रसाई कर सकते हैं। सो नेटवर्क एड्रेस for the moment let's assume that the internet is made of m networks and there are m interface, so the network address is identifier of the network। अभी ये बात तो हमको समझ आ गया कि द नेटवर्क एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन फाइंड द होस्ट थ्रू नेट, वी कैन आइडेंटिफाई द होस्ट थ्रू network। So how you will find the network address? How you will find the network address? कि इसका नेटवर्क का फॉर एग्जांपल एक पैकेट आपको मिल गया तो इस पैकेट पे इस तरह एड्रेस होगा, इसमें इस तरह एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस है। तो अभी आपको कैसे पता लगे कौन सी नेटवर्क का ये कौन सी नेटवर्क का एड्रेस? इसके लिए क्या करेंगे आपको मालूम है, आप एक मास्क यूज करेंगे, इसको मास्किंग करेंगे। सो in the case of classes class A B C, so there are three masks, one for class A, one mask for class B and one for class C। और मास्क आप कैसे फाइंड करेंगे? जो n है वो आप 1 रखती और n माइनस 1 को 0 रखती। फॉर एग्जाम्पल क्लास ए में n कितना 8, 32 माइनस 8 से आते हैं 24। सो पहले आप 1 लिख ली और इसके बाद इसको क्या करी 0 0 0 पर। अभी 4 1 किसके बराबर है 255.0.0.0, दिस इज दी मास्क। क्लास बी का मास्क क्या था? इसके लिए 16 है ना, 8 8 0 0, तो 8 के मतलब है 255.255.0.0। so this is the mask for class B। class C के लिए क्या थी n is equal to 24, तो 8 8 8 और 1 8 0 सारा 32 बन गया। सो आपके साथ आ जाए 255.255.255.0 और ये आपने एक्सट्रैक्ट किया था कि फॉर एग्जांपल
आप अपना IPv4 जो फर्स्ट लैब में भी फाइंड करते थे तो आपका नेटवर्क मास्क क्या था 255.255.255 आपके साथ था सो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस सॉरी नेटवर्क मास्क सो आप इसके साथ क्या करेंगे मास्क करेंगे फॉर एग्जाम्पल पिछली जो एग्जाम्पल था वो इसमें क्या था 180.8 डॉट क्या था उधर 17.9 17.9 अभी आपको पता लगे कि ये क्लास बी का है तो आप क्या करेंगे इसके साथ ये मास्क लिखेंगे 255.255.0.0 इसको इसके साथ एंड करें तो जीरो जिसके साथ भी एंड हो जाए वो जीरो बनते हैं 0.0 ये इसके साथ एंड करें तो 1 1 है तो इससे वही इंस आएगा सो 8.8 और इसका फर्स्ट एड्रेस था और फर्स्ट एड्रेस को हम क्या बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस सो दिस इज योर नेटवर्क एड्रेस आपने एक्सट्रैक्ट किया अगर आप पिछले देखें when we see back when we go to back example you know that what is its first address 18 इधर 18 है लेकिन इधर ये 18 लिखते इसका मतलब है कि इससे गलती होगी आप 180 लिखेंगे ठीक है 180.8.0.0 so this is the first address and इस first address को हम क्या करते हैं इसको हम इस नेटवर्क एड्रेस कंसीडर करें फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस हम यूज नहीं करेंगे ये फर्स्ट को नेटवर्क का एड्रेस होगा और लास्ट आपके साथ क्या होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा ब्रॉडकास्टिंग आप फॉर एग्जांपल एक राउटर दूसरे राउटर के साथ कम्युनिकेशन करता है कि अपडेट हो जाए तो वो ब्रॉडकास्टिंग करेगा फिर वो ब्रॉडकास्टिंग में यूज करेगा वो अपकमिंग जो चैप्टर होगा इसमें और भी है आप थोड़ा डिटेल से पढ़ें कि सो ये हमने क्या किया इसे ये एड्रेस फाइंड किया ना और ये एड्रेस इधर था ये नेटवर्क के लिए सो कहने का मतलब ये था कि यू कैन फाइंड द नेटवर्क एड्रेस यू कैन फाइंड द नेटवर्क एड्रेस थ्रू दिस मास्क सो इसलिए मास्किंग अहम है और मास्किंग आपने पढ़नी चाहिए सो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं अ राउटर रिसीव अ पैकेट विद डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ दिस एक राउटर है उसने क्या फाइंड आउट किया उसने उसको एक पैकेट मिल गया 201.24.67.32 ये इसका क्या था राउटर इसमें ये डेस्टिनेशन एड्रेस था सो राउटर इसका नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड करेगा तो पहले इसको देखेगा कि ये 201 जो है ये किस चीज़ से ग्रेटर है ये आपके साथ 192 से 191 से ग्रेटर है ना जब 191 से ग्रेटर है तो ये आपके साथ क्लास सी में है सर, कौन से किस में थे क्लास सी क्लास बट वी da زمون क्लासी ने da وما دا एग्जांपल डबल जकीने पकी पगालते की चौथ करे सर क्लास सी राजी सर आप कंदा क्लासी रज क्लास सी रहती सर सर जी 12 13 को 12 हाँ 12 दे सर वापस लेट से सर ये क्लास सी दे कनेक्ट ये सर मैं ये है ना बताई सब तो मैं फिर से वेरीफाई कर रहा था कि हम तो गलत नहीं है ना
सो 128 से 191 तक क्लास बी थे और 92 से 223 तक क्लास सी थी। और 224 से 22 ये 239 है, ये आपके साथ क्लास डी था। और 240 से ये आपके साथ क्लास ई था। सो ये आपके साथ इस पोर्शन से ना, ये तो क्लास सी में ना, क्योंकि ये तो आपके साथ 192 से ग्रेटर है और 223 से तो कम है। जब 223 से कम है, इसका मतलब ये है कि ये आपके साथ क्लास सी एड्रेस है। जब ये क्लास सी एड्रेस है तो चलो मैं इधर आपके साथ ये करता हूँ 201.24.67.32, इसको हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। तो एड्रेस आपके साथ क्या था? 201.24.67.32। दिस इज द एड्रेस। ये एक पैकेट था, इसमें ये एड्रेस गिवन है। अभी ये जो एड्रेस आ गया, ये पैकेट आ गया, तो राउटर इसका नेटवर्क एड्रेस फाइंड करेगा, तो फिर वही नेटवर्क का एड्रेस इसके साथ सेव होगा, तो ये उस डायरेक्शन से इसको क्या करेगा, सेंड कर देगा। सो चूंकि इट इज इन क्लास सी, सो क्लास सी का मास्क क्या था? 255.255.255.0। एक सर कहते 201.24.67.32 इसके साथ एंड करें, जो जीरो इसके साथ एंड करे तो जीरो आते, और 255 ऐड करे तो आपके साथ सेम आते। So what is this? This is the network address. ठीक है। सो कहने का मतलब है कि आप इसका नेटवर्क एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड 2 लेवल हेराइकी। अभी आते हैं 3 लेवल पे। सो जो 3 लेवल है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें आपके साथ इसको कहते हैं सबनेटिंग। और ये हम क्यों करते? सो इसका थोड़ा बहुत तमहीद रखते थे कि हमने पहले अभी तक डिस्कस किया आईपी एड्रेसेस, और आईपी एड्रेस को हमने फिर टू लेवल अंदाज में डिस्कस किया कि इसमें एक नेट आईडी था और एक आपके साथ होस्ट आईडी था। लेकिन मसला क्या था? मसला आपके साथ तब आता है कि फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लास ए और क्लास बी की जो लार्ज एड्रेसेस है वो ले रहे हैं। जब वो ले फॉर एग्जांपल एक बंदे ने क्लास ए लिया, तो क्लास ए में ब्लॉक्स कितने कम है, लेकिन एक ब्लॉक में बहुत ज़्यादा एड्रेस होते हैं। सो आप क्या करेंगे, इसका अगर एक नेटवर्क बना देंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो क्या करते, एक ब्लॉक को सब ब्लॉक्स में डिवाइड करते। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि मुझे क्लास ए दे दी, तो हमने इसको ये क्लास ए दिया कि फॉर एग्जांपल इसको हमने ये एड्रेस दिया कि 127.2.0, ये वाली ब्लॉक हमने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो 127 है, तो इसमें ये ब्लॉक हमने उसको दे दिया। तो इस ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस क्या होगा? ये इसमें एक स्पेसिफिक बंदे का एड्रेस है, चलो इसमें एक स्पेसिफिक पोस्ट का एड्रेस है, तो इसमें फर्स्ट एड्रेस क्या होगा? 127। चूंकि ये क्लास ए है ना, तो इसका लेफ्ट मोस्ट एन छोड़ देंगे और राइट मोस्ट को 0 कर देंगे, तो 0.0। दिस इज इट्स फर्स्ट एड्रेस। इसका जो लास्ट एड्रेस होगा क्या होगा? 127.255.255. दिस इज लास्ट एड्रेस।
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने एड्रेसेस है, 2 की पावर 32 माइनस 8, ये बहुत ज़्यादा एड्रेसेस है। इतने होस्ट इसके साथ कनेक्ट हो सकती है। अभी इन सारे का एक नेटवर्क बनाना ये मुश्किल है, तो इन सारों को आप एक ही, कुछ सपोज करें राउटर हो या इससे क्या करें, एक नेटवर्क बना दे, तो ये इसके लिए बहुत मुश्किल हो। तो क्या करते हैं, इस ये जो बड़ी ब्लॉक इसको मिली है, ये वाली ब्लॉक, इसको क्या करते हैं, सब ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी पॉइंट अभी से अगर हम देखें तो हमने क्या हमने सपोज इसकी 3 सेशन ब्लॉक्स बनानी है। एक जो हमारे साथ लेब्स है, लैब 1 2 3, इसका एक नेटवर्क हो गया। इसके बाद फॉर एग्जांपल फैकल्टी का जो नेट है, इसको हमने एक दूसरा ब्लॉक बना दिया। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हॉस्टल्स जो है, हम उसको हमने एक अलहदा ब्लॉक्स बना दिया, और वीसी का जो हाउस है, इसको हमने एक अलहदा ब्लॉक बना दिया। सो ये जो जितनी भी इसका मतलब है कि हमने इसको सब नेटवर्क्स में डिवाइड किया। ये सारे नेटवर्क फिर क्या हमने एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क बनाते हैं। सो यूनिवर्सिटी के नेटवर्क में हमारे साथ ये नेटवर्क्स आ रहे हैं। सो ये इसी तरह अगर हमारे साथ एक ब्लॉक है, तो इसी तरह नेटवर्क्स में इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक राउटर से इन सारों को अगर आप क्या करना चाहते हैं, इसको आप हैंडल करना चाहते हैं, तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि एक राउटर के साथ इतना इंफॉर्मेशन होगा तो प्रोसेस आपके साथ स्लो होगा। तो अगर इसको हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करें, तो ये जो मेन राउटर है उसको जस्ट ये मालूम होगा कि मेरे साथ 4 नेटवर्क है, उसको जस्ट 4 एड्रेस गिवन होंगे। जो 4 इसको जो भी पैकेट आ जाएगा तो इस 4 नेटवर्क में से किसी एक नेटवर्क को देगा, फिर वही नेटवर्क का जो राउटर होगा वो एक स्पेसिफिक होस्ट को देगा। सो इससे आपके साथ आसानी होगी। सो इसलिए आपने क्या किया, आपके साथ 2 लेवल है हेरारकी से आपने किस पे करना होगी, 3 लेवल एड्रेसिंग पे आपको शिफ्ट हो गया, और इस प्रोसेस को कहते हैं सबनेट। So let's study that what they are say in this theory. So as we discussed before, the IP addresses were originally designed with 2 level of addressing. To reach the host of internet, we must first reach to network and then to the host. हम पहले नेटवर्क पे पहुंचेंगे, फिर होस्ट पे जाएंगे। अगर आप नेटवर्क तक नहीं पहुंचे तो आप होस्ट तक नहीं जा सकते। It soon become clear that we need more than 2 hierarchical level for 2 reasons. Number 1, the organization that was granted a block in class A or B, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने क्लास ए और क्लास बी का कुछ एड्रेसेस दिए, needed to divide its large network into several sub network for better security and management. इसका मैनेजमेंट भी आसान होगा, इसका सिक्योरिटी भी बेटर होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करते हैं, उसको सब नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं। Second, since the block in class A and B are almost depleted and block in C were smaller, चूंकि क्लास ए और क्लास बी में बहुत बड़े बड़े ब्लॉक है, क्लास सी में स्मॉलर है, so there needs most organizations, and organization that has been granted a block in class A and class B divide the block into smaller blocks. फॉर एग्जाम्पल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एक ब्लॉक मिल गया तो उसमें बहुत से एड्रेस है, तो इसको सारा हैंडल करना मुश्किल होता है, तो इसको क्या करेगा, सब नेटवर्क में डिवाइड करेगा। So the idea of splitting a block into smaller block is referred to a subnetting. What is mean by subnetting? ये जो बड़ा ब्लॉक आपको मिल गया, इसको डिवाइड करें किस चीज में, स्मॉल सी ब्लॉक्स में। This is called subnetting. Subnetting is the process in which we split the block to smaller blocks. एक बड़ी सी ब्लॉक को स्मॉलर ब्लॉक में डिवाइड करना, दिस इज कॉल्ड सबनेटिंग। A network is divided into several small sub-networks, subnets. Subnetworks का मतलब है subnet. Subly इसे net ले तो subnet. With each subnetwork having its own subnet address. जैसे कि नेटवर्क का एक एड्रेस था, उसका नाम था नेटवर्क एड्रेस, तो इसी तरह हर एक सब नेटवर्क का अपना अपना एड्रेस होगा, इसको होगा सबनेट एड्रेस। एक होता है नेटवर्क एड्रेस, एक होता है सबनेट एड्रेस। तो जो बड़ी नेट फॉर एग्जाम्पल जो मेन राउटर है, उसका जो एड्रेस होगा उसका नाम होगा नेटवर्क एड्रेस।
इसके अलावा जितनी भी आपके साथ के एक राउटर्स है जो कि स्मॉल सी ब्लॉक्स यूज करते हैं, उसका जो एड्रेस होगा उसका होगा सब नेटवर्क एड्रेस और सब नेट एड्रेस। इस तरह नेटवर्क के लिए क्लास ए और क्लास बी का अपना मास्क था, तो इस तरह इनकी भी अपनी मास्क होगी, इसका नाम होगा सब नेट मास्क। ठीक है, वो अभी पढ़ेंगे। सो थ्री लेवल हायरार्की भी आपके साथ जैसे कि टेलीफोन सिस्टम में था, तो इस तरह ये भी आपके साथ सिस्टम थी। तो थ्री लेवल हायरार्की it is can be found in telephone system if we think about local part of telephone number and exchange and the subscriber। या सिंपल आप इस तरह करें कि एक मुल्क पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फॉर एग्जांपल आप फॉरेन से पाकिस्तान को करें तो पहले आप 092 डायल करेंगे, इसके बाद आप कोई लोकल एड्रेस डायल करेंगे और इसके बाद आपको क्या करेंगे, उस बंदे का ना एड्रेस होगा, ताकि शायद 3 लेवल पे आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इसमें इस तरह आप कर सकते हैं। इन विच द 262 is the area code and this is the exchange and this is, या अगर आप एक छोटी सी एरिया को कंसिडर करें तो एरिया फॉर एग्जांपल आपके साथ पेशावर एरिया है, तो इसमें जो एक्सचेंजेस है और इसके बाद आपके साथ क्या होगा, ये आप इस तरह कंसिडर करें कि फॉर एग्जांपल यूईटी को आप कॉल करते हैं ना, तो आप 091 लिखेंगे क्योंकि वो पेशावर में, इसका जो एक्सचेंज नंबर होते हैं वही आप डायल करेंगे। जब एक्सचेंज नंबर डायल करें तो फिर आप उधर इसको किसी दूसरी पोर्शन पे शिफ्ट कर सकते हैं। आप जब एक्सचेंज नंबर डायल करें ना, तो इसको आप बता दें कि मैं फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट से बात करना चाहता हूँ, तो वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि मैं आपकी कॉल उस तक पहुँचा देता हूँ, तो क्या करते हैं वो एक स्पेसिफिक फिर जो सब्सक्राइबर है उस पर कॉल डाल देते हैं। ये आपको मेरे ख्याल में मुझसे भी आपको ज़्यादा समझ आया होगा इससे। ये बताओ ज़माना कब हुई गई गोरखी, like for example یو یونیورسيټي ته ټلیفون کې پاکستان د ایگزام سیکشن څخه کار دی، نو هغه داسې نه وي ورکړي په اډرس باندې چې د ایگزام سیکشن دا مو ټلیفون نمبر دی او د داسې د ایڈمنسټریشن سیکشن دا یو اډرس دی او دا شانتې پسې د ډین ډپارټمنټ دا دی مختلف کنه، دغه ګران وي. نو هغو شیر کړی خپل د ایکسچینج نمبر یې ورکړی، نو چې ته ایکسچینج میلاوي نو خو ایکسچینج خو به هم ستا سره په یو خاص علاقه کې ګڼه، فار ایگزامپل پېښور کې دی نو ته به 091 ولیکې، بیا به د هغه نه بعد ایکسچینج نمبر ډایل کړي. چې کله ایکسچینج نمبر ډایل کړي ایکسچینج والا کال چوت کړي، نو هغه تا ته وایي ښه څه کول دي، ته ورته وایې ما ته ایگزام سیکشن میلاو کړه، نو هغه ستا کال څه کېږي ډایرکټ ایگزام سیکشن ته څه کړي کنورټ کړي. نو دا څه شو 3 لیول هیرارکي شو که اجازه پوه شوې. यस सर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले पेशावर तक आपकी बात होनी चाहिए, तो पेशावर के 09, इसके बाद आपने एक्सचेंज का नंबर डाल दिया, तो एक्सचेंज में कोई बंदा बैठा था, उसने आपसे पूछा कि आप किससे बात करने। इसके बाद फिर सब ब्लॉक्स थे, एक एग्जामिनेशन का था, एक एडमिनिस्ट्रेशन का था, एक इस्टेब्लिशमेंट का था, एक पोस्ट ग्रेजुएट का था, एक बोसार का था, मुख्तलिफ किस्म की थी। तो आप किसी से भी बात करना चाहते हो, वो आपके लिए क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट इसकी तरफ डायल करते हैं कि उसे अभी क्या हो जाएगा कि वो जब आप एक से जब वो वहाँ तक वो कन्वर्ट करे डाइवर्ट करे, तो फिर उसके साथ आपकी बात हो सकती है, आपके साथ उसके रबिता कायम हो सकती है। तो सिंपल कहने का मतलब ये था कि 3 लेवल हायरार्की आपके साथ इस तरह भी है। अगर इससे भी आपको क्लियर नहीं है तो फिर सिंपल टेलीनार के अगर आप देख ली, सो फॉर एग्जाम्पल फॉरेन से आपको कोई कॉल करते हो फिर 092 डायल करेगा तो मुल्क पे आ जाएगा, इसके बाद 034 डायल करेगा तो टेलीनार पे आ जाएगा, इसके बाद आपको जो स्पेसिफिक एड्रेस होगा उस पर आ जाएगा। तो ये आपके साथ एक किस्म का या ये आपका ये बहुत बेहतर है, लेकिन शायद आपको इसका समझ आया होगा। सो दिस इज कॉल्ड 3 लेवल हायरार्की। अभी आते हैं कि इसी तरह एक एग्जांपल अभी हम कंसिडर करते हैं कि इन द फिगर 5.23 shows a network using class B एड्रेस। ये आपके साथ एक नेटवर्क है और ये आपके साथ क्लास बी एड्रेसेस यूज करते हैं। 141 आपके साथ क्लास बी में आ रहे हैं, ठीक है। चूंकि क्लास बी में है तो इसमें कितने होस्ट होंगी 2 की पावर 16, 32 - 16 से 2 की पावर 16 होस्ट होंगी।
और इसका जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो आपके साथ क्या होगा 141.14.0.0 इसका फर्स्ट एड्रेस होगा। इसका जो फर्स्ट एड्रेस है ये इस नेटवर्क का एड्रेस होगा, इसका नेटवर्क एड्रेस। इसके बाद एक पीसी को मैंने दिया 141.140.0.1 ये इसका फर्स्ट पीसी का है, ये सेकंड का डॉट 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 जो लास्ट पीसी है उसका क्या होगा, ये भी आप कर दी, ये भी कर दी, ये भी 255 का ये भी 2 लास्ट होगा ना, तो 255 है तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होते हैं। इससे पहले क्या होगा 254 तो ये इस लास्ट पीसी का होगा। समझ आ गया? जो फर्स्ट एड्रेस है 141.14.0.0/16 मैंने इसलिए लिख लिया कि ये आपके साथ क्लास बी है, और इसका जो फर्स्ट एड्रेस ये हो गया नेटवर्क हो गया, और जो लास्ट एड्रेस होगा .255.255 ये तो सेम होगा, ये आपके साथ ब्रॉडकास्ट हो लगेगा, ये आप किसी सिस्टम को नहीं देंगे, तो इससे कम क्या होगा .54 तो .54 हमने लास्ट को दिए और फर्स्ट को .01। सो ये इतनी सिस्टम हमने एक स्विच आपका सपोज करें या राउटर सपोज करें इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इधर आपके साथ कुछ नेट इधर पैकेट्स इधर भी आ जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर आ जाएगी, तो इधर इसको पैकेट आ जाएगा तो ये इस स्विच को पार उखाड़ेगा, फिर इसको एक स्पेसिफिक को देगा। तो ये इतने ब्लॉक्स में अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इसके लिए बहुत मुश्किल है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सब ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहिए। तो सब ब्लॉक्स में हमने कैसे डिवाइड करने हैं, पहले जस्ट इसके ओवरव्यू देखते हैं, इसके बाद इसको करते हैं कि कैसे इसको कितने कितने एड्रेसेस दिए, ये क्यों इसने दिए। सो नाउ हमने क्या किया, the whole head is connected to this, note that you have 16 show the length of the net id, ये तो ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसको किस चीज़ पे कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। ये आपके साथ वही मेन राउटर था, ठीक है, नहीं ये इसका जो मेन राउटर था ये था, और इसको एक राउटर, इस तरह दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी इस राउटर के साथ जस्ट इसका इंफॉर्मेशन कि मेरे साथ नेटवर्क ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड। इसको जो एड्रेस आ जाएगा तो ये एक्सचेंजर है, आपने 091 लिखे तो कॉल किधर आ गया, इस इलाके में, इसमें अपने एक्सचेंज नंबर डाल दिया तो इसमें आ गया। इस एक्सचेंज को आपने कहा कि मुझे ये ब्लॉक, तो इसने उसको कॉल डाइवर्ट कर दिया। इसी तरह पैकेट्स आया तो फॉर एग्जांपल वो इस नेटवर्क का है तो इधर आ गया, इस नेटवर्क ने कहा कि ये तो इस सब नेटवर्क का है तो इसको इसने कन्वर्ट कर दिया। अभी इधर हम सपोज करते हैं कि ये जो एक मेन ब्लॉक था इसको हम किस चीज़ में डिवाइड करते हैं, किस चीज़ में, हम इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। जो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे तो हमने क्या कहा, एक ब्लॉक, 1 2 3 4। अब इस एक में कितने एड्रेसेस होंगे, इसमें कितने एड्रेसेस होंगे, इसमें कितने एड्रेसेस, इसमें कितने एड्रेसेस। इसको इधर देखिए, इधर 16 लिखे, इधर इसने क्या लिखे 18 लिखा है, ये इसके इधर क्या लिखे 18 लिखे, इधर 18 लिखे, इधर 18 लिखे, ये क्यों लिखा है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करते हैं कि पहला नेटवर्क मास्क इसका इतना था, अभी ये पोर्शन भी इसके साथ आ गया, तो सब नेट मास्क में हमने नेट आईडी को थोड़ा बढ़ा दिया। ये हम कैसे बढ़ा देंगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने जस्ट ओवरव्यू डाल दिया कि इसको अभी हमने 4 में कन्वर्ट किया, अभी इसको हम कन्वर्ट करते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ फाइंड करना होगा, आपके साथ ये एन जो शो करते हैं ये तो आपके साथ क्लास ए बी सी इसमें से किसी एक का होगा। ये इस आपके साथ सब ब्लॉक्स शो करते हैं कि आप कितने ब्लॉक्स फाइंड आउट करेंगे, और इसको फिर क्या करेंगे, इसका जो सब नेट मास्क होगा इसके साथ क्या हो जाएगा, एड आउट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, इसका जो एड्रेस है वो मैं अपने साथ सपोज करता हूँ, याद रखना चाहता हूँ, और इधर मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ, ठीक है। एड्रेस तो हमारे साथ है 141.14.0.0, this is the first address and this is the network address। ये तो नेटवर्क एड्रेस आपके साथ आएगी। अभी हम कितनी ब्लॉक्स में इसको डिवाइड करते हैं, वी वांट टू डिवाइड इट into
into 4 blocks. ठीक है। अभी जो सबनेट मास्क था वो इसका वो आपके ये तो 4 ब्लॉक्स में हम डिवाइड करें। ये हमारा ये हमें क्वेश्चन दिया कि द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक इज 141.14.0.0. Divide the total blocks into 4 sub blocks. तो आप कैसे इसको 4 सब ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, फिर हर एक में फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, लास्ट एड्रेस क्या होगा, कितने होस्ट आप कनेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पहले आपने ये देखना होगा कि एज इट इज क्लास बी एड्रेस, इन इसके लिए क्या होगा 16, क्योंकि ये क्लास बी है तो इसका 16। अभी जो सबनेट मास्क है वो आपके साथ क्या होगा, इन सबनेट, ये आपके साथ सपोज करें कि ये मैं इससे लिखता हूँ, चलो इन सबनेट आपके साथ बराबर होगा n प्लस log 2 ऑफ s। सो n इसके लिए 16 है प्लस log ये प्लस है, ठीक है, प्लस 2 और s इसके लिए कितने है 4, क्योंकि 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। सो इसे क्या थे 16 प्लस, ये मैथमेटिक्स आपको याद होनी चाहिए, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 2। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि 16 ये 2 आपके साथ सामने आ जाएगा और log 2 आपको हो जाएगा। जब आपके साथ ये पोर्शन सेम हो तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो 16 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आपके साथ क्या जाएगा 16 प्लस 2 ये जाएगा 18। सो इसके लिए n सब क्या होगा 80। सो जो ब्लॉक्स आप लिखते थे तो इसके साथ आप /16 लिखते, अभी आप स्लेश कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे, आप /18 इसकी लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि आपके साथ इससे आ गया क्या चीज़ 18 आ गया। इसके बाद मैंने रेजर उठानी है और इसको ख़त्म करना है, मैं जस्ट आपके लिए वही छोड़ता। ये तो इसका आ गया सबनेट, ठीक है। अभी कोई आपसे पूछे कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा, तो सबनेट मास्क आप इसी तरह लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसका पहले इसका सबनेट मास्क क्या था व्हेन इट वाज इन क्लास बी, इसका सबनेट मास्क था कि इन को आप क्या करी 16 1 लिख ली, 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर स्पेस डाली 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर आप क्या करी 1 2 3 4 1 2 3 4, स्पेस डाली 1 2 3 4 1 2 3 4। ये इसका क्या था, ये आपके साथ था इसका मास्क, और ये मास्क आपके साथ बराबर है किस चीज़ का 255.255.0.0 when this was not converted into sub blocks. Now consider इसको हमने सब ब्लॉक्स में डिवाइड किया तो 1 2 3 4 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4 1 2 3 4 स्पेस। अभी 18 है ना तो 16 हो गया, फिर 2 1 डाल क्योंकि 18 है गया, इसका मतलब 18 वंस। इसके बाद 2 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये किस चीज़ के बराबर है, जो पहले आपके साथ 8 है वो तो आपके साथ चलो 2 5 5 के बराबर, इसके बाद जो 2 5 5 की ये भी बराबर है डॉट, लेकिन इस चीज़ को आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं आपके साथ क्या जाएगा 192 आ जाएगा, ये कन्वर्ट करें आपको और डॉट 0। सो दिस इज द नेटवर्क मास्क ऑफ क्लास बी, बट दिस इज द सबनेट मास्क ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन के लिए सबनेट मास्क आपके साथ अभी ये हो, पहले आपके साथ सबनेट मास्क किया था
वो ऊपर था, अभी आपके साथ सबनेट मास्क चेंज हो गया। एक आप सबनेट मास्क पे देखेंगे कि इसका सबनेट मास्क क्या है। दूसरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अब इसमें कितनी हिंस इसमें कितनी होस्ट हो। तो जो पहला केस था आपके साथ कितनी होस्ट थी, 2 की पावर 32 माइनस 16 तो 2 की पावर 16 टोटल होस्ट थी। अभी एक ब्लॉक्स में कितने होस्ट होंगे, 2 की पावर 32 माइनस 18, इससे क्या थे 2 की पावर 14। तो अभी हर एक में 2 की पावर 14 होंगी, और ये 2 की पावर 14 प्लस 2 की पावर 14 प्लस 2 की पावर 14 प्लस 2 की पावर 14 ये आपके साथ किस चीज़ के बराबर होगा, ये आपके साथ 2 की पावर 16 के बराबर होगा, इतनी जितनी भी एडिसेस के बराबर। ठीक है, समझ आ गया। जब इसका समझ आ गया तो अभी हम चल रहे हैं कि एक तो हमारे साथ ये बात हो गई कि ये जो इसमें 2 की पावर 16 एड्रेसेस थी और इसमें 2 की पावर 14। अभी ये जो हमारे साथ आ गया तो ये हमारे साथ कितनी हिंसे हो गई, इसको डेसिमल में अगर इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, चलो मैं इधर कैलकुलेट का तो लिए लिख देता हूँ, फिर ले रहा लिख देता चलो कैलकुलेटर 2 की पावर 14, तो ये आपके साथ आ जाएगा 16384। अभी जो 16384 है इसको अगर आप किस चीज़ में कन्वर्ट करें, डॉटेड डेसिमल में। जब डॉटेड डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डॉटेड डेसिमल के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको 256 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करते आ जाएगा 64 और इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसको आप इससे करें तो आपके साथ 64 है। कहने का मतलब है कि इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 64.0 64.0। कहने का मतलब ये है कि ये आप 64 तक बढ़ा देंगे 64, लेकिन ये याद रखिए 0 से अगर आप कंसिडर करें तो 0 से लेकर 63 तक कितने हैं ये 64। इस तरह नहीं कि आप 64 तक जाएंगे, इसका मतलब है 64, तो 64 0 से अगर आप कंसिडर करें तो ये 0 से 63 तक आ जाएंगे। लखा वाले नहीं लाइसेंसी से दी 0 ना शुरू किन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न 9 माने 10 पूरे शिका नुतासो बाद 10 राजे। फॉर एग्जांपल संग बाराजे गोरा, ये आपके साथ फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक है। ये मैं इसको क्या कहता हूँ एरेज का, तो जस्ट मैंने आपको ये बात बताई। और इसको भी मैंने एरेज कर दिया क्योंकि इसकी भी ज़रूरत अभी नहीं थी। ये 18 आपको जस्ट अभी पता है कि अभी मैंने क्या करना है, इसको भी मैंने एरेज करा, इसको थोड़ा बहुत बड़ा बना। मेरे साथ कितने ब्लॉक्स होंगे, एक ब्लॉक होगा 1, एक होगा आपके साथ ब्लॉक 2, एक आ जाएगा ब्लॉक 3, एक आपके साथ आ जाएगा ब्लॉक 4। हर एक के साथ अपना राउटर होगा। इसको मेन राउटर के साथ कनेक्ट होंगे और फिर इसके साथ बहुत ज़्यादा इधर कनेक्ट होंगे, ठीक है। और ये जो मेन राउटर है ये किसी और के साथ कनेक्ट होगा, इससे हमारी काम। अभी कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट इंच है 142 ये तो हम इधर डाल देंगे, इधर भी डाल देंगे और जो जो भी उधर, लेकिन इधर जब फॉर एग्जाम्पल ये जो मेन है इसका भी होगा, इसका हो जाएगा 141.14.0.0/16 इसके साथ लिखेंगे, ये इसका एड्रेस होगा। ये किस चीज़ का एड्रेस होगा, ये इस राउटर का एड्रेस होगा। अब इस नेटवर्क का एड्रेस क्या होगा, मैं सपोज 1 यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से आप 1 यहाँ से स्टार्ट कर फिर इधर लिखिए, मैं सपोज यहाँ से स्टार्ट करूँ, इधर आपके साथ जो एड्रेस होगा वो भी 1
1.14.0.0 होगा, लेकिन इसके साथ 18 होगा क्योंकि ये सब नेट है, इसके साथ ये तो ये जो फर्स्ट एड्रेस है ये तो मैं किसी होस्ट को नहीं दे सकता ना। तो इधर कहाँ से जो फर्स्ट पीसी होगा इसको मैं कौन सा एड्रेस असाइन कर दूंगा। एड्रेस ऑफ फर्स्ट पीसी विल बी 141.1.0.1 से मैं स्टार्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। और जो लास्ट एड्रेस होगा इसमें वो क्या होगा, 0 से 63 तक आपके साथ तकरीबन 64 है गया ना, तो आप लिखिए 1.1.4 इसको 63 करें डॉट, इधर मैं लिख लूंगा 24254, क्योंकि इसके बाद जो ये वाली जो एड्रेस है दिस इज स्पेशल एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। ब्रॉड, अगर आप कोई से ये भी पूछे कि ब्रॉडकास्ट भी लिखे तो ब्रॉडकास्ट इसका क्या होगा 1, ये इस नेटवर्क का होगा, ठीक है। 141.14.63.255 ये इसका लास्ट एड्रेस होगा जो कि ब्रॉडकास्टिंग वाली एड्रेस है, और ये इसका फर्स्ट पीसी का होगा, इसका लास्ट पीसी का होगा, इसमें हम इतनी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो 254 इसको अगर आप एक मजीद इंक्रीमेंट करते तो इसके साथ ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, 255 को आप 256 तो नहीं हो सकती ना, तो आप क्या करेगी, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है 8 1, तो 8 1 के बाद अगर आप मजीद करना तो आपके साथ 19% पे 1 आ जाएगा, मजीद 0 आ जाएगा। ये बात आपको DLD से मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से नोन होगा। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी सबनेट 1, subnet number 1, this is the subnet number 2, subnet 2, तो जब ये सबनेट 2 होगा तो इसमें आपके साथ ये जो एड्रेस है, ये जो राउटर है इसका एड्रेस क्या होगा, ये आपके साथ एड्रेस होगा 141.14. ये देखिए इसको अगर आप एक इंक्रीज करें ताकि साथ 4 आ जाएगा, 64 आ जाएगा .0/18 इसके साथ होगा, ये इसका एड्रेस होगा, ठीक है। इधर आप क्या करें 14 जो फर्स्ट पीसी इधर होगा इसको हम कौन सा एड्रेस देंगे 14.14.64.1 इसको हम फर्स्ट एड्रेस देंगे। अभी आप कैलकुलेटर से अगर आप कर दी आप 64 के साथ आप क्या ऐड करें 63 के साथ अगर आप 64 ऐड करें तो आपके साथ पता चल गया 64 के साथ आप 64 ऐड करें, इसे एक माइनस करें तो आपको सेम केस, ठीक है। तो 63 प्लस 64 मैंने कर दिया तो आ गया मेरे साथ आंसर 127। सो जो लास्ट एड्रेस होगा इसका वो हो जाएगा 141.14, ये तो मैं नहीं छोड़ दूंगा क्योंकि ये तो क्लास बी में है तो ये पोर्शन तो सेम होगा, ये आपके साथ होगा 127.254 और इसका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा वो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट इसका होगा 141.127.255 इसका होगा। ये आपके साथ है सबनेट नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ लैब्स का पोर्शन हो गया, ये आपके साथ हमारी यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी पोर्शन हो गया। अभी हम हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं तो ये आ जाएगा सबनेट नंबर 3। जो सबनेट नंबर 3 हो गया तो इसका भी अपना एक नेटवर्क एड्रेस होगा, तो वही नेटवर्क एड्रेस आपके साथ क्या हो जाएगा 141.14.127 को अगर आप एक ऐड करें तो 128.0/18 इज द एड्रेस ऑफ दिस वन। जो फर्स्ट पीसी होगा इसका एड्रेस क्या होगा 141.141.
14.128.1 आ जाएगा। जो लास्ट एड्रेस होगा अभी ये देखिए 127 के साथ आप मजीद क्या ऐड करी 64 ऐड करी, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया था कि 64 रहा था। ये देखिए तो लेस 64 आपके साथ आ जाएगा 191 आ जाएगा। आपके साथ आ जाएगा लास्ट एड्रेस 141.191.254 और जो ब्रॉडकास्ट होगा इसका वही होगा, लेकिन 141.14.191.255। ये जो लास्ट सबनेट होगा, लास्ट सबनेट नंबर 4, इसका जो इधर एड्रेस होगा वो आपके साथ क्या होगा, इधर जो एड्रेस होगा वो आपके साथ 141.14.128 सारी इसको एक ऐड करें 191 को के साथ एक ऐड करें तो 192.0/18 इसका हो जाएगा। जब इधर हो जाएगा इस 191 के साथ अगर आप क्या ऐड करी 64, अभी आप देख लिए अपने साथ ऐड भी कर सकते हैं। तो इसके साथ अगर आप 64 को ऐड करते हैं आपके साथ 255 आ जाएगा। 141.14.255.1 फर्स्ट एड्रेस होगा, जो लास्ट एड्रेस होगा वो 41.14.255.254, जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा वो लास्ट बिल्कुल लास्ट होगा। आपके साथ आ जाएगा 141.14.255.255। ये देखिए, और ये तो आपके साथ हर एक एड्रेस हो गया। अगर इसको हम सब डिवाइड नहीं करते तो हम कहते थे कि इसका क्या होगा, फर्स्ट एड्रेस होगा 141 डॉट और लास्ट एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करते थे, आपको मालूम है कि वो हम इस तरह फाइंड करते थे कि 141.14 को छोड़कर जो लेफ्ट मोस्ट है वो 255 कर दी, 255 कर दी। ठीक है, अभी ये देखिए जो हमारे साथ फर्स्ट एड्रेस है वो आपके साथ क्या .0 है और जो लास्ट एड्रेस है वो .2525 तक है। लेकिन अभी इसमें हमने क्या किया, ये हमें पता लग गया कि जो 0 से लेकर 63 इसमें आ रहे हैं। तो आपके साथ ये कौन सा ब्लॉक होगा, आपके साथ ये इस नेटवर्क ये इसका होगा, और इसमें ये आपके साथ क्या जाएगा, इतनी ये आपके साथ कितनी एड्रेसेस होंगी, ये अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हर एक में कितनी एड्रेसेस होंगी 16। अभी मैंने इधर लिख लिया था, फिर इसको मैंने इसके डिवाइड किया था, वो क्या था मेरे ख्याल में था 16 क्या था, अभी मैं दोबारा अगर कैलकुलेट करूँ 16384 था, 16384 सारी एड्रेसेस हर एक ब्लॉक में थी। तो इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 4 करें, इसको मल्टीप्लाइड बाई 4, इससे जो आंसर आएगा, और अगर आप 2 की पावर 16 करें तो ये भी साथ सेम होगा। तो कहने का मतलब है कि वही सारे एड्रेसेस हमने इधर यूज़ किया, लेकिन किस चीज़ में कन्वर्ट किया, जस्ट ब्लॉक्स में हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। समझ आ गया। अभी अगर हम देख ले जो बुक में उन्होंने कैसे सॉल्व किए वही देख रहे हैं, तो ये भी इसी तरह होगा बिल्कुल। ये देखिए, तो ये देखिए 114.0.018 इसके .1 यहाँ से लेकर 63 डॉट यहाँ तक है, फिर ये इधर आ गया 64.1 से .54, और जो .55 है वो ब्रॉडकास्टिंग है, वो इधर उसने मेंशन नहीं किया। और ये 128 से 191, ये 122 से लेकर यहाँ तक इसकी आ रही थी। ठीक है, सो आप इस तरह करें कि 5 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को क्या करें, समझने की कोशिश करें।
ठीक है, इस पर आप अपनी माइंड को दोबारा भी क्या करें। लेट्स कंसिडर दिस क्वेश्चन। आपने जितना भी किया उसको अभी देखे कि आपने कितना पोर्शन इसका आपने ठीक किए, कितना आपसे थोड़ा गलत आ रहा है। सो अगर आपसे गलत आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपका फिर से क्या करें, इसको ठीक करें। तो सपोज मैंने ये चूंकि अभी मैं कहता कि 2 ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने है तो मैं तो 2 ब्लॉक्स बनाया तो एक ब्लॉक ही हो जाएगा और एक ब्लॉक इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अपना एक स्विच होगा आर राउटर, इसके साथ अपना एक स्विच आर राउटर, इसके साथ मेन राउटर होगा एक और इसके साथ मेन राउटर होगा एक। ये इसके साथ ये पोर्शन हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा, ये इसको इनिंग आउटिंग का जो भी। तो सबसे पहले आपने तो क्या करना है कि चूंकि आपके साथ सबनेट 2 है तो आपने क्या करना है, आपके साथ सबनेट मास्क फाइंड करना है। तो सबनेट मास्क का फॉर्मूला ये था कि NSUB मीन सबनेट मास्क इज इक्वल टू, ये आपके साथ किस चीज़ के बराबर होगा, ये आपके साथ हो जाएगा N प्लस log 2S। जो N आपके साथ है इधर कितने 24 प्लस log 2 और इस कितनी 2 है ना। तो आपको मालूम है log 2 अप टू 1 के बराबर आ जाएगा 25। ठीक है, ये जाएगा 25। सो अगर इसका जो एड्रेस हमने लिखना होगा वो तो सेम होगा 192 डॉट, लेकिन ये आपके साथ कुछ और भी वैल्यू आपको दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर आप 0 इधर भी डाल देंगे 168.2.024 is the address of this। सपोज मैं इसको सबनेट मास्क 1 सब नेटवर्क 1 में इसको सपोज करता हूँ और इसको मैं सबनेट 2 इसको मैंने सपोज किया, इसको मैंने 1 सपोज किया तो इसका होगा 192.168.2.0 इसका भी होगा, लेकिन इसके साथ /25 होगा। अभी ये तो 2 ब्लॉक्स में इसके लिए सब नेट मास्क इसके बराबर होगा, लेकिन इसमें कितने एड्रेसेस होंगे, पहले कितने एड्रेसेस थे अभी कितने एड्रेसेस थे। तो इसके लिए मैं इस मैथमेटिक्स को यूज करता हूँ, चूंकि n आपके साथ बराबर है 2 की पावर 32 माइनस n, तो n इसके साथ क्या है 24, तो यह जाएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 से आती है 256, 256 एड्रेसेस सारी गालिबन तक 2 की पावर 8 ना 256 रहेगा ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 22, 22 दूनी 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यस सर। 64। यस सर, हाँ, आते हैं। ये 256 आती है। इसका मतलब है कि फिर भी आपके साथ 256 होंगी, लेकिन 256 को 2 पे डिवाइड करें तो हाफ इधर होंगे हाफ इधर होंगी। क्यों कैसे, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 1, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 128 उस गोरा पोजल चेता 10 चलो कमा 128 सबनेट, अगर 10 सबनेट माज यूज कम सब राशि 2 की पावर 32 माइनस 25 तो लेना सर जी 2 की पावर 7 और 2 की पावर 7 ने सर जी 128 राजी कौन राजी न 128 एड्रेस बा दलता चोमा और 128 एड्रेस बा दलता चो ठीक शो जो 128 एड्रेस दलता जो मन गोरे खबर है पदे के आसान है स्टार्टिंग एड्रेस बजा रही 192.168.2.1 दबा फर्स्ट एड्रेस राशि लास्ट एड्रेस बदली सर जी लास्ट एड्रेस बदलता रहा जी 192.126 192
127 सर 128.2. شو په دې ګورئ نه په دې زیرو پسې چې دی نو موږ څه اډ کو 128 یاد کو نو د زیرو نه والا لکه موږ واسه 128 جوړو دا به زما سره شي 127 راشي کنه यस सर बिल्कुल لکه یو دا شو او 127 زما 7 سره वर्ष नो रेट دا به راشي ټیک شو फाइनल पॉइंट सर जी दा فاینل به دا راشي اوس دا تاسو حساب کوئ دا به تقریبا ساسي 0 1 2 3 دا به سره دغه راځي 128 به راځي او چې کله دا راشي نو دا پورشن به سره راشي ستا سره د دې بلاک والا به راشي ګورې 128 बस सर जी इनिशियली शो फाइनल with 256 واو د ده به دا راشي 192.168.2.128 ټیک شو دا د انیشیل رااله نو انیشیل خو موږ دلته ورکړو کنه ټیک شو او چې کومه فاینل ده د دې چې کومه اولنۍ اډرس موږ دغه ورکړو هغه سره شي 192.16 دې مطلب نه چې دا به همیشه لپاره زیرو پکې راځي خو د دې چې کومه اولنۍ اډرس هغه به دلته ورکړو اولنۍ اډرس زموږ سره اوس دغه راغلی ډاټ 2.129 دا به د فرست راشي او لاست به څه راشي لاست په چې دی نو ګوره 256 सर जी 255 به راشي 192 ځکه چې 256 زموږ څخه نه کنه 268 यस सर बिल्कुल دا 2.255 2 ټیک شو نو اوس کو دا نو اوس پر د دې نه وایي د دې 28 نه وایي د دې پر داین سي شمار کوي او د دې زیو نه وایي د دې پر شمار کوي دا به 128 او دا به 128 128 راځي چې 256 نو ټوټل 256 راځي ټیک شو اوس کو ان کیس سو کو چې نه دا په څلور بلاک کې ډیوایډ کوم نو څلور بلاک د لپاره به دا اوس څه چل کوي دلته به دا ویلیو 4 کی چې دا 4 کی نو دا به سره شي 2 بس 8 دا به 26 راشي نو دا پورشن به دا به د شي ګوري دا به راشي د دې ماته صرف دا پاتو چې دا 26 شوي اوس چې دی نو بیا به زموږ سره بلاکونه څو راځي څلور به راځي دلته फोर یو ब्लैक بلاک सर राइट یو بلاک به د ده سره شي دا یو او یو بلاک به زه دلته خیر پچ غونته کې جوړ کړم دا به د ده سره आप सर इस्तान میلاو شي اصل کې دلته مو سکه چې دغه شته دی دلته هم شته دی ټیک شو دا سب نیټ 1 شو دا 2 شو دا 3 شو دا 4 شو اوس چون کې ستا سره څو شو د دې نه موږ سره انسر سره 26 راتلو کنه ځکه چې 24 دی دینه زموږ سره فارموله دا ده کنه n plus Yes, sir. 24 plus log 2 4 نو log 2 4 نه 2 راځي نو 24 او 4 نه Log راځي 26 راځي کنه چې 26 راځي सर نو موږ چلو کو دا به اریز کو او دلته باندې دله به زور کما 192.168.2.0/26 به دا د دې راوټر اډرس شي او فرست اډرس به راشي 192.168.2.1 خو لاست اډرس به زما سره اوس هغه نه راځي ځکه چې اوس زما سره 2 کې پاور 2 کې پاور 32 minus 26 32 minus 26 به راشي او د دې نه راځي 6 2 کې پاور 6 او 2 کې پاور 6 راځي 64 32 64 सर जी 64 راځي چې 64 راځي نو موږ به د چلو کو ګوره چې دا به زما سره شي 64 divided by 4 वो 168.2.63 کنه ځکه چې ګورنه 0 0 1 2 3 به راشي دا به راشي اوس دا 64 بدل ته راځي ټیک شو نو څه به راشي 192.
اوس په دې کې مونږ دا د براډکاسټینګ لپاره یوز کوو باس اډوایز هغه ته ورکوو دا به براډکاسټینګ لپاره یوز کوو دا به د نیټورک راشي 168.2.64 نو دا د نیټورک اډرس شو 26 سره رالی او فرست اډرس د سره رااله 192.168.2.65 فرست رااله اوس په Yes, sir. نو ایکس دغه ته به راشي کنه 127 ته به راشي چې په دې پسې 64 موږ جمع وکړو ٹھیک شو 63 پسې 64 جمع کې 127 راځي کنه 192.168.2.1 Yes, sir. ولکه براډکاسټینګ په دغه کې بیا کنفیوز کوم نه هغه ته دا ول لیکم نو بیا دا غوي اوس چې دلته دا رااله نو دا به سره شي د دې لپاره به اډرس راشي 192.168.2.128 بشي کنه /26 په دې لپاره راشي او فرست اډرس به سره شي 192.168.2.129 اصل کې دا خو تاسو د پوهه کول لپاره کو نور په کلاسیک کې چې دان څوک سبنیټینګ نه کوي دا موږ کوېسچن په سمجاو نو چې په سبنیټینګ بدی نه کوي Yes, دا sir, په بالکل، شمار باندې په کې درې کمپیوټر ولګو نو درې کمپیوټر چې ولګي نه خو شرم شو ٹھیک شو لکه تایله 64 لا دا جوړ کو دا 64 لا خو لکه د دې کې دا چیز آسان دی نو دی وجه نه موږ تاسو داسي دا شو دینه بعد ورشي 192.168.2 او په 127 پسې چې 64 جمع کړئ څه راځي 191 Yes, sir. بالکل. او دلته به سره شي هغه 92 به بیا دلته راشي ګورئ 192.168.2.192 192. او دلته به سره شي 93 192.168.2.193 او لاست به سره شي 64 پسې جمع کې څه درکړي په یادو باندې مو خو دا میتس کو نه 157 سر جی 257 سر 200. نه نه ولګه بیا پکې موږ چېرته مسله کړي 63 پسې موږ 64 جمع کړو 127 رالی ٹھیک شه 128 هم کم دی اداله 128 هم دلته کو دا پسې 64 جمع کړو سویکان رالی هغه پسې 64 جمع کړو 255 راځي مړه تاسو څه پینې پوهیږئ کیلکولیټر یې وکړئ 127 پسې 192.168.2.255 نو دا وګورئ د زیرو نه په اوس حساب وکړه د دې زیرو نه او داسې راشه ټوټل نو دا به سره څومره انسي 256 ځکه چې د زیرو نه 255 شي 256 نو دا یو قسم د सबनेटिंग کانسیپट شو लेकिन ये याद रखिए कि क्लासी में सबनेटिंग करना अच्छी नहीं है मैं तो इसलिए करता हूँ कि मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि आप सबनेटिंग कैसे करनी है इधर मैथमेटिक्स बिल्कुल सिंपल था तो इसलिए मैंने इधर कर दिया लेकिन जनरल आप क्लास ए क्लास बी में करेंगे क्लास सी में आप उल्टा काम करेंगे सुपरनेटिंग इज दी इनवर्स प्रोसेस ऑफ सबनेटिंग क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको डेस्कटॉप शेयर करता हूँ ये तो आपने सबनेट एड्रेस कर दिया ये तो मैंने अभी इसका तो समझ आपको आ गया सुपरनेटिंग क्या होती है तो सबनेटिंग से फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लास ए और क्लास बी मिल जाए अभी मैं तो क्लास सी में आपको एक क्वेश्चन कर दिया लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि क्लास सी में मैंने आपको एक सबनेटिंग का क्वेश्चन समझा दिया जो कि समझाने के लिए था लेकिन क्लास सी में आप सबनेटिंग नहीं करेंगे क्योंकि साहब वो 256 में आप कौन सी सबनेटिंग करेंगे So subnetting could not completely solve the address depletion problem
in classful address because most organizations did not want to share the granted block with others. आप इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दो तीन एक क्लास एक का कोई ब्लॉक लेना चाहते उसमें तो बहुत ज़्यादा एड्रेसेस है, अभी मैं तो इतना दरकार नहीं है, तो दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर उसने एक ब्लॉक लिया। लेकिन ये भी वो नहीं कर सकते कि हम कोई दो ऑर्गेनाइजेशन ले लिया, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को उसको डिवाइड करी। बाज़ औक़ात छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्लास सी की एड्रेस लेते हैं, और क्लास सी का एड्रेस में फिर वो क्या करते हैं, चूँकि इसके साथ एड्रेस कम होती है तो क्या करते हैं, ब्लॉक्स को इसमें ब्लॉक्स को स्प्लिट करते थे, इसमें ब्लॉक को कंबाइन करके आप क्या करी, मजीद एक बड़ा ब्लॉक बनाए, तो इसको कहते हैं सुपरनेटिंग। सो द सबनेटिंग कुड नॉट कंप्लीटली सॉल्व द एड्रेस डिप्लीशन प्रॉब्लम इन क्लासफुल एड्रेस because most of organization did not want to share their granted block with others. Since class C block were still available, but the size of the block did not meet the requirement of the new organization, and they want to join the Ethernet, the one solution was supernetting. In supernetting, an organization can combine several class C blocks to create a large range of address. In other words, several networks are combined to create a super network. अगर कुछ नेटवर्क क्या करे, कंबाइन हो जाए तो इसको कहते हैं सुपर नेटवर्क, जैसे कि बड़ी सी इंटरनेट कंसिडर करें। So by doing this, the organization can apply for several class C blocks instead just one. वो क्या करते हैं, कुछ क्लास सी की दो तीन ब्लॉक्स वो लेते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एक बड़ी सी एड्रेस, इसको कहते हैं इसको कहते हैं सुपरनेटिंग। सुपरनेटिंग का मास क्या होगा, चूँकि सबनेटिंग में हम क्या करते थे, ये देखिए ये बहुत बड़ी बात है। सबनेटिंग में हम क्या करते थे, हमारे साथ नेट आईडी था, तो सबनेटिंग में ये नेट आईडी हम बढ़ाते थे। जब नेट आईडी हम बढ़ा देते तो हमारे साथ क्या होता था, हमारे साथ ब्लॉक्स कम होती थी और होस्ट आईडी आपके ब्लॉक्स क्या होते थे, ज़्यादा होती थी और होस्ट आईडी आपके साथ कम होती थी। ठीक है, अभी चूँकि क्लास सी में अब हमारे साथ होस्ट आईडी कम है और ब्लॉक ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। ये इधर था तो हमने इधर शिफ्ट किया, तो हमारे साथ इधर ब्लॉक्स कम थी, होस्ट आईडी ज़्यादा थी। इधर हमने क्या किया, होस्ट आईडी को बड़ा कर दिया और सारी सब नेटवर्क आईडी को बड़ा कर दिया और सब नेट होस्ट को कम कर दिया। ये जो सुपर नेटिंग केस है, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी उलट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, कंपेरिजन ऑफ सबनेट डिफॉल्ट एंड सुपर नेटवर्क मास्क। फॉर एग्जाम्पल सबनेट मास्क हमारे साथ क्या था, ये क्लास सी का अगर आप ले ली, तो ये क्या था 818181 और सारी ये डिफॉल्ट है 818181 और 80 ये था। अभी जब हम सबनेटिंग करते थे तो हमारे साथ ये आईडी इधर शिफ्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैं कितने ब्लॉक्स बनाता हूँ, 9 ब्लॉक्स, ठीक है। मैं इसके साथ क्या ऐड करूँगा, 3। ये कैसे लाख में आते हैं ना, दाखो बताओ पता ही नहीं लगा, 9 दे 3 बार 3 दे 9 ना जोड़ी है संगा n लाख 2s। चूँकि n आपके साथ क्या है 24 और इसकी जगह अगर मैं 9 लिख लूँ, ये नहीं सर 8 वो लिखा सब 2 के पावर 8। ये इस तरह आप लिख सकते हैं, लाख 2 की पावर 3 और ये 2 अपनी जगह, 2 की पावर 3 से 8 आते हैं, 3 इधर आ जाएगा, तो लाख 2 अप टू 1, ठीक है, इसका मतलब है 8। 8 ब्लॉक्स में अगर हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपके साथ इसकी सबनेट मास्क इंक्रीज होती है। जब सबनेटिंग करेंगे तो आपके साथ सबनेट मास्क की वैल्यू, ये जो n की वैल्यू इसको इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज हुई है ना, तो आपके साथ ये जो 3 हिंस थी इधर हमने इसको यूटिलाइज किया, तो हमने क्या किया, नेट ब्लॉक ज़्यादा कर दिया और होस्ट कम कर दिया। लेकिन अगर आप सुपर नेट करते हैं तो सुपर नेट में अगर आप क्या करते हैं, 8 नेटवर्क को कंबाइन करके एक नेटवर्क बना दे, तो इसका मतलब है कि आप इधर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक, dabasaki nu direba baki da direba na nem zuru yok nu da tsata lalal dam host dalal nu number of host asasi shu sewa shu au id da sasa shu la kama shu nu da tsana jolo shu nu chubis minus 3 nu simple formula sarala ne da formula da che n plus nu subnet wala n minus log 2s
او اس چې ته څومره بلاکونه کمباین کې او په سبنیټینګ کې دا پلس وي او ته دا په څومره بلاکونو کې ډیوایډ کې دا یې اسانه خبره شو ټیک شو نو دا زموږ څه شو دا کیسه دلته په دې ځای کې کړي چېړلې ده نو زما پیدا چې سوپرنیټ به n ماینس لاګ 2 اف سی سی مطلب یې کمباینینګ او هلته اس و نو اس مطلب و سپلیټینګ n پلس لاګ 2 اف اس نو اس مطلب و سپلیټینګ n ماینس لاګ 2 اف سی مطلب دی سی مطلب دی کمباینینګ چې څومره بلاکونه ته کمباین کړي نو دا خبره چې دا نو خیر دی سی او اس کې به موږ ټینشن نه لو خو موږ به صرف وایو چې بلاکس نو دې ته وایي سوپر نیټینګ نو ما چې دا څه کوم اگزامپل وکړو نو دغه اگزامپل جسټ د پوهې په نیت باندې نور به تاسو چل کوئ نور به تاسو په کلاس A او په کلاس B کې به سب نیټینګ کوئ پوه پې شوئ